बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आजकल पीडीएम के इस्तीफ़ों के हवाले से गर्मा गर्म बहस चल रही है। सोशल मीडिया पे भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, प्रिंट मीडिया पर भी एक ही बहस चल रही है कि अपोजिशन अरकान अपने अपने इस्तीफ़े जमा करवाना शुरू हो गए। मेरा जिस इलाके से तल्लुक़ है, जिस हलके से तल्लुक़ है, इनने 15 के चूँकि जो मेंबर कौमी असम्बली जो हैं साबिक़ डिप्टी स्पीकर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने भी कल अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सब नौटंकी बज़ाहिर नज़र आ रहा है, क्योंकि चूँकि कल जो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ पीडीएम की, उसमें भी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। इससे कबल जो पीडीएम का जो इजलास हुआ था उसमें भी इख्तलाफात काफ़ी सामने आए और उसके बाद इजलास के अख्ताम पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ ये चीज़ें बिल्कुल सामने दिखाई दी कि पीडीएम के जो अरकान हैं उसमें इख्तलाफ खुलकर सामने आ रहा है। यहाँ चूँकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का जो इत्तेहाद है वो गैर फितरती इत्तेहाद है। बरसों से ये दोनों सियासी जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ चली आई। एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो बयानात हैं, जो माजी के बयानात हैं, उनको देखते हुए ये इत्तेहाद दरअसल ये गैर फितरती दिखाई दे रहा है और ये देर पार नहीं हो सकता। यहाँ पर बग़्ज़ इमरान में ये तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी हुई हैं और इस वक्त जो सूरत हाल ये है, जो कल स्टीयरिंग कमेटी का जो इजलास इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान के घर हुआ तो उसमें भी इख्तलाफात खुलकर ज़राए से मालूम हुआ है कि खुलकर सामने आ गए। एक तो अब ये बात की जा रही है कि इस्तीफ़े सिर्फ नेशनल असम्बली के जो मेंबरान हैं वो देंगे, सूबाई असम्बली के मेंबरान नहीं देंगे। उसकी बड़ी वजह यह है कि मुल्क के दूसरे बड़े सूबे सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो सूबाई असम्बली से इस्तीफ़े देकर अपनी हुकूमत से हाथ घुमा बैठें और फिर बाद में इंतखाबात हों तो क्या वो मौजूदा पोजीशन पर आ सकेंगे या वहाँ पर अक्सरियत हासिल कर सकेंगे। ये सवाल उनके लिए इंतहाई आम है। इसलिए ये फ़ैसला किया गया है कि सिर्फ मेंबरान कौमी असम्बली अपने इस्तीफ़े देंगे। इस्तीफ़े देने का कुछ शेड्यूल ऐसे है कि तमाम सियासी जमातों के जो अरकान हैं वो 31 दिसंबर तक अपने अपने इस्तीफ़े अपनी पार्टी क़यादत के पास जमा करवा देंगे। उसके बाद चूँकि इस्लामाबाद मार्च का ऐलान किया जाएगा और इस्लामाबाद मार्च के अख्ताम पर मौलाना फजल रहमान अपने जो तमाम इस्तीफ़े हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली को पेश करेंगे। पहली बात तो ये है कि जिस तरह ज़ोर दिया जा रहा है इस्तीफ़ों पर, मियां नवाज़ शरीफ की जानिब से ये तजवीज़ आई इजलास के दौरान कि तमाम अरकान मुस्तफ़ी हो जाए। मियां नवाज़ शरीफ चूँकि अपनी नाअहली की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ सके थे, वो कौमी असम्बली का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा मरियम भी कौमी असम्बली का हिस्सा नहीं है। मौलाना फजल रहमान भी अपनी नशिस्त हार। यूँ जो गैर मुंतखब अरकान हैं वो अपने अपने इस्तीफ़े इस्तीफ़ों का मुतालबा कर रहे हैं, तो दूसरी जानब जो मुंतखब मेंबरान असम्बली हैं वो काफ़ी एजिटेटेड नज़र आ रहे हैं। ये ख़बरें ये सामने आ रही हैं कि बहुत सारे अरकान इस पर इख्तलाफ भी कर रहे हैं। उन्हें ये तसल्ली ज़रूर दी जा रही है कि ये सिर्फ़ एक टोपी ड्रामा है, नौटंकी है, मतलब हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए इस्तीफ़े लिए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे मेंबरान असम्बली काफ़ी एजिटेट नज़र आ रहे हैं इस्तीफ़े देते हुए कि अगर इस्तीफ़े पेश कर दिए गए और हुकूमत की जानिब से एक्सेप्ट कर लिए गए तो उसके बाद वो शायद दोबारा अपनी अपनी नशिस्तों पर कामयाब ना हो सकें। अवाम ने उन्हें अपना चूँकि कौमी असम्बली में अपने वोट देकर मुंतखब इसलिए किया था कि उनके मसाइल हल किए जाएँ और ये गुज़श्ता 2.5 सालों में तो कोई मसला किसी किस्म का हल नहीं हुआ। तो अब वो मेंबरान असम्बली काफ़ी इस बात पे परेशान हैं कि कहीं खुदा न ख्वास्ता अगर इस्तीफ़े कौमी असम्बली के स्पीकर को पेश कर दिए गए तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तो वाज़ेह ये कह चुके हैं कि आप मुस्ताफ़ी होना चाहते हैं तो मुस्ताफ़ी हो जाएँ, हम ज़िमनी इंतखाबात करा देंगे। और ज़िमनी इंतखाबात में चूँकि मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन को नहीं लगता कि उनके अरकान कामयाब हो सकेंगे। जिस तरह GB के इलेक्शंस इसकी वाज़ेह मिसाल हैं कि वहाँ तमाम जो पीडीएम की जो जमातें थी उन्हें शिकस्त हुई और वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। दूसरी जानब जो 13 अगस्त का जो जलसा है उसके हवाले से वहाँ पर ये ज़राए से ख़बरें आ रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस्तीफ़े का मुतालबा किया जाएगा। और वहाँ चूँकि बहुत सारी यहाँ भी इख्तलाफात इस चीज़ में भी काफ़ी खुलकर सामने आ रहे हैं
चूँकि मरीम नवाज़ शरीफ का जो वाज़ेह एजेंडा है वो अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चूँकि उनकी तकारीर है या जो कुछ भी सेलेक्टर्स जिन्हें वो कहती हैं, तो वो उनका जो नैरेटिव है, उनका जो बयानिया है वो अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़्यादा और मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ कम है। यूँ जो स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हुआ था उसमें भी काफ़ी मरीम नवाज़ को तंबीह की गई है कि चूँकि PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान हैं, तो उनकी तमाम चूँकि वो तर्जमानी भी वही करेंगे और जो फ़ैसले हतमी होंगे तो मौलाना फजल रहमान करेंगे। वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें थी जिस पर मरीम नवाज़ को रोका गया और बज़ाहिर जो इजलास के अख्ताम पर हमने देखी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें भी उन्हें बोलने की कोशिश की गई लेकिन उन्हें रोक लिया गया था, उन्हें बोलने नहीं दिया गया। लेकिन अब चूँकि जो सूरत हाल सामने आ रही है, PDM की जो हंडिया है वो बीच चौराहे टूटने के बिल्कुल करीब दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी भी तैयार तो अगरचे है लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इस्तीफ़े देने के मामलों पर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात है। तो यहाँ बहुत सारी चूँकि तहफ़्फ़ुज़ात मज़ीद सामने आएंगे, बहुत सारे मेंबरान कौमी असम्बली को यकीनन इस पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर होंगे, चूँकि एक जीती हुई नशिस्त यूँ देना तकरीबन मैं ये समझता हूँ कि बहुत कम जो अरकान है वो अपने इस्तीफ़े देंगे। लेकिन दूसरी जानब जो डिवीज़न भी क्लियर नज़र आ रही है मुस्लिम लीग नून में, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन इजलास में जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं वो भी कम नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो दीगर जो सीनियर क़यादत है, ख्वाजा आसफ़ है, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, वो भी कम नज़र आ रहे हैं। चूँकि यहाँ भी ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे भी एक लॉबी है, एक ग्रुप है जो मियाँ शहबाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा है और एक ग्रुप जो है मियाँ नवाज़ शरीफ को सपोर्ट कर रहा है। वहाँ पे भी क्लियर डिवीज़न नज़र आ रही है। दूसरी जानब चूँकि मियाँ मौलाना फजल रहमान की जानब से एक और तजवीज़ भी पेश की गई कि अब जेल भरो तहरीक शुरू होगी। यकीनन मरीम नवाज़ भी ज़मानत पर हैं, उन्हें इसलिए रिहा किया गया था कि उनके वालिद मियाँ नवाज़ शरीफ उस वक्त बीमार थे, उनकी तीमारदारी के लिए रिहा किया गया था, उन्हें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए रिहा नहीं किया गया था। अब अगर उनकी गिरफ़्तारी हो जाती है तो वो भी कानून के मुताबिक होगी। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी भी ज़मानत पर इस वक्त मौजूद हैं, अगर उन्हें भी गिरफ़्तार किया जाता है तो यकीनन वो भी गिरफ़्तारी कानून के मुताबिक होगी। दीगर जो अपोजिशन रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ भी चूँकि एहतसाब अदालतों में इस वक्त बहुत सारे केसेस ज़ेर समाअत हैं, अगर उनकी गिरफ़्तारियाँ होती हैं तो कानून के ऐन मुताबिक होंगी। तो अब चूँकि वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता रोज़ भी कहा है कि अगर हुकूमत गिराना चाहते हैं तो उसका आइनी तरीक़ाकार ये है कि तहरीक अदम एतमाद लाएँ और उसके बाद हुकूमत अगर गिरा सकते हैं तो गिरा दें। उनका कल वज़ीर-ए-आज़म ने सियालकोट के दौरा पर यह भी साफ़ियों से जो गैर रस्मी गुफ्तगू थी उसमें ये उन्होंने कहा कि वो नेशनल डायलॉग्स के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका बेहतरीन फोरम जो है पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में ये लोग आएँ, वहाँ पर बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने एक बार फिर ये इशारा दिया कि करप्शन केसेस पर NRO पर कोई समझौता नहीं होगा, ये केसेस इनके ख़िलाफ़ चलते रहेंगे। अगर नेशनल डायलॉग्स कौमी मफाद के लिए किए जाते हैं तो उसके लिए वो तैयार हैं, वो किसी भी सियासी जमात से या PDM से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन वो भी नेशनल असम्बली के फोरम पर। तो यूँ सूरत हाल अब काफ़ी गंभीर होती जा रही है PDM के लिए और उसे अपनी सियासी साख जो है, सियासी बसात कायम रखना काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। और ये 13 दिसंबर का जो जलसा है लाहौर का, जिसके मतलब ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वहाँ पर जो कि 9 जुलाई 2007 का जो वो दिखाया जा रहा है, पानी दिखाया जा रहा है, जो बारिश की वजह से जो पानी था वो दिखाया जा रहा है। और सोशल मीडिया पर अब ये दिखाया जा रहा है कि पूरे मीनार पाकिस्तान के अतराफ़ में पानी छोड़ दिया गया। गुज़श्ता रोज़ भी आपने देखा कि बहुत सारे सोशल मीडिया के जो PTI के सोशल मीडिया के टीम्स के जो लोग हैं वो वहाँ पर गए, उन्होंने दिखाया कि मास पाए 10 से 15 मरले के अलावा पूरा जो मीनार पाकिस्तान है वो खाली है, वहाँ पे कहीं भी हमें पानी नज़र नहीं आया। ये अलग बात है कि अपोजिशन रहनुमाओं की जानब से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मीनार पाकिस्तान पर पानी छोड़ दिया गया है। यहाँ पर दुनिया अंधी नहीं है, आजकल चीज़ अगर मीडिया नहीं दिखा रहा तो सोशल मीडिया के ज़रिए आवाम तक पहुँच जाती है। वहाँ पर कोई पानी नहीं है। अब अपोजिशन के लिए ये मसला है कि लाहौर में मीनार पाकिस्तान का जो वो तारीख़ी जो वो पिंडाल है वो कैसे भरा जाए, इसके लिए मुख्तलिफ़ इल्ज़ाम तराशियाँ हुकूमत पर पहले ही की जा रही हैं। लेकिन अब चूँकि एक हार्ड टास्क है अपोजिशन के लिए 13 दिसंबर का वो जलसा, जिसके बाद उन्होंने आइंदा के लाएमल का ऐलान करना है। अब ये देखना ये है कि क्या 13 दिसंबर तक चूँकि जो PDM का जो मौजूदा अलाइंस है वो कायम रहेगा, जिस तरह के इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, क्या 13 अगस्त के जलसे में ये तमाम सियासी जमातें एक ही स्टेज पर नज़र आएंगी,
ये एक काफ़ी पेचीदा सवाल है, तो आइंदा चंद दिनों में इसका जवाब भी यकीनन आपके सामने आ जाएगा। लेकिन आज के लिए इतना ही, मैं कल आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर है कि जाते जाते मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी ताज़ा तरीन वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।